नमस्कार दोस्तों, आरएस एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉइल साइंस। सॉइल साइंस किसे कहते हैं, कंपोनेंट्स, टाइप, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। किसे कहते हैं सॉइल साइंस, मतलब मृदा विज्ञान किसे कहते हैं। तो मृदा विज्ञान उसे कहते हैं जैसे साइंटिफिक रूप से सॉइल का स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल रूप से स्टडी करना, सॉइल साइंस कहलाता है। सॉइल साइंस में अगला मेथड आता है सॉइल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सॉइल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सॉइल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो सॉइल कंपोनेंट्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सॉलिड पोर्शन, दूसरा होता है पोर स्पेस। तो सॉलिड पोर्शन हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है सॉलिड पोर्शन, ये हमारा हो गया सॉलिड पोर्शन। एक हमारा हो गया पोर स्पेस हो गया, सॉलिड पोर्शन हो गया। तो जो सॉइल कंपोनेंट्स होता है, सॉलिड पोर्शन होता है 50%, ये होता है हमारा 50%, और पोर स्पेस भी होता है 50%। अब पोर स्पेस क्या है, सॉलिड पोर्शन, यानी सॉलिड पोर्शन दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है। तो सॉलिड पोर्शन दो टाइप का कौन कौन सा होता है। एक होता है मिनरल मैटर, नंबर एक होता है मिनरल मैटर, एक होता है मिनरल मैटर, दूसरा होता है ऑर्गेनिक मैटर, दूसरा होता है ऑर्गेनिक मैटर। अब मिनरल मैटर जो होता है 45% होता है, 45% मिनरल मैटर होता है, और 5% हमारा होता है जो वो ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो जो 45% हो गया वो मिनरल मैटर हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया 5%। अब बात करते हैं पोर स्पेस की। पोर स्पेस भी दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है। नंबर एक, मान लिया हमने पोर स्पेस में दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से। 50% हमारी क्या होती है, एयर होती है, 50% एयर होती है, प्लस मतलब 25% एयर होती है, और 25% हमारा वाटर होता है। ठीक है, ये 25%, ये भी 25%, 25% एयर हो गई, 25% वाटर हो गया। ठीक है, तो इसको अगर नॉर्मल भाषा में अगर समझना चाहें तो मान लिया हमने, ये है हमारा सॉइल कंपोनेंट, क्या है, ये हमारा सॉइल कंपोनेंट्स हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सॉइल कंपोनेंट्स, ये हमारा सॉइल कंपोनेंट्स हो गया। ये दो टाइप में हो गया। एक हमारा क्या है, सॉलिड पोर्शन है, ये हमारा क्या है, सॉलिड है। ये हमारा क्या है, पोर है, ये पोर स्पेस है, ये पोर स्पेस हो गया। तो जो सॉलिड पोर्शन होता है उसमें क्या होता है, 5% जो हमारा होता है, यहाँ से हमने मान लिया 5% क्या है हमारा, ऑर्गेनिक मैटर है। ये 5% हमारा ऑर्गेनिक मैटर हो गया। 45% क्या हो गया, मिनरल मैटर हो गया। 45% मिनरल मैटर। अब बात करते हैं पोर स्पेस की। तो पोर स्पेस में जो होता है 25% क्या होता है, एयर होता है, प्लस 25% हमारा वाटर होता है। तो इसमें 25% हमारा क्या हो गया, 25% हमारा, ये हमारा हो गया, सॉरी, ये 25% एयर हो गया, और ये 25% वाटर हो गया। ठीक है, इतनी बात हो गई। ये हमारे हो गए सॉइल कंपोनेंट्स। ठीक है, अगली बात करते हैं मैकेनिकल एनालिसिस की। तो मैकेनिकल एनालिसिस क्या होता है, मतलब यांत्रिक विश्लेषण।
मैकेनिकल एनालिसिस लिख लेते हैं। मैकेनिकल एनालिसिस यानी यांत्रिक विश्लेषण। क्या है मैकेनिकल एनालिसिस? मैकेनिकल एनालिसिस यानी यांत्रिक विश्लेषण। मैकेनिकल एनालिसिस क्या होता है कि जिस पार्टिकल का साइज 2 mm से कम होता है, जिस सॉइल पार्टिकल का साइज 2 mm से कम होता है, उसका हम डिटरमाइनिंग यानी निर्धारण जो करते हैं वो हमारा यांत्रिक विश्लेषण होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ determining of soil, the process of determining of soil is that 2 mm is called mechanical analysis. 2 mm is called mechanical analysis. ये हमारा हो गया मैकेनिकल एनालिसिस। यानी जिस सॉइल पार्टिकल का साइज 2 mm से कम हो, ठीक है, कम हो, लेस देन, जिस सॉइल पार्टिकल का साइज 2 mm से कम हो, उसका डिटरमाइनिंग का मतलब होता है निर्धारण करना मैकेनिकल एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, मैकेनिकल एनालिसिस समझ गया। अब इसमें आता है प्राइमरी पार्टिकल। तो भैया प्राइमरी पार्टिकल क्या होते हैं? जैसे हमने मान लिया सैंड। प्राइमरी पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? सैंड, सिल्ट, क्ले। सैंड, सिल्ट, क्ले ये क्या होते हैं? हमारे प्राइमरी पार्टिकल होते हैं। सैंड, सिल्ट, क्ले क्या होते हैं? प्राइमरी पार्टिकल। जैसे हम सैंड, सिल्ट, ये हमारे क्या है? प्राइमरी पार्टिकल। ये क्या है हमारे? प्राइमरी पार्टिकल। हमारे प्राइमरी पार्टिकल होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है सॉइल टेक्सचर क्या होता है। सॉइल टेक्सचर किसे कहते हैं? तो भैया सॉइल टेक्सचर हम किसे कहते हैं? सॉइल टेक्सचर बात करते हैं, सॉइल टेक्सचर लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर जो होता है किसी भी मृदा में सैंड और सिल्ट, क्ले के आपेक्षिक अनुपात को, किसी भी मृदा में सैंड, सिल्ट, क्ले के आपेक्षिक अनुपात को क्या कहते हैं? सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर। तो सॉइल टेक्सचर हमारा क्या होता है? किसी भी मृदा के, किसी भी सॉइल के आपेक्षिक अनुपात को, सैंड, सिल्ट, क्ले के आपेक्षिक अनुपात को सॉइल टेक्सचर कहते हैं। कैसे लिखेंगे? रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल। रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल। Soil particle is that sand, silt, clay. Is that soil, sand, silt, clay in a soil. Relative proportion of soil is that क्या? Sand, silt,
सॉइल। तो जो मृदा में, किसी भी मृदा में सैंड सिल्ट क्ले के आपेक्षिक अनुपात को सॉइल टेक्सचर कहते हैं। तो प्राइमरी पार्टिकल तो भैया हमें पता है क्या होते हैं। सॉइल पार्टिकल क्या क्या होते हैं, ये हमारा जो सॉइल पार्टिकल लिखा है, सॉइल पार्टिकल क्या क्या होते हैं, सैंड सिल्ट क्ले, यही होते हैं ना प्राइमरी पार्टिकल जो होते हैं। तो जो सैंड होता है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस के द्वारा, इंटरनेशनल ISSS के द्वारा हमने सैंड में कोर्स सैंड एक होता है, एक होता है फाइन सैंड। क्या होता है, एक होता है कोर्स सैंड, CO कोर्स सैंड, एक होता है फाइन सैंड। ठीक है, तो कोर्स सैंड हमारा क्या होता है और फाइन सैंड हमारा क्या होता है। तो कोर्स सैंड जो होता है यानी मोटी बालू, कोर्स सैंड यानी मोटी बालू, 2 से इसका साइज कितना होता है, कोर्स सैंड का जो साइज होता है 2 से 2 to 0.2 mm होता है। ठीक है, 2 to 0.2 mm होता है कोर्स सैंड का साइज। ठीक है, फाइन सैंड का साइज क्या होता है, फाइन सैंड का साइज होता है 0.2 to 0.02 mm। ठीक है, 0.02 mm। अब जो हमारा होता है सिल्ट, सिल्ट क्या होता है, सिल्ट का साइज क्या होता है, ये जो हमारा सिल्ट है, सिल्ट का साइज जो होता है हमारा, सिल्ट का साइज होता है 0.02 to 0.002 mm। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब ये क्ले का साइज क्या होता है, तो क्ले का साइज जो होता है, क्ले का साइज लेस देन 0.02 यानी इससे भी कम होता है। क्ले का साइज 0.002 से भी कम होता है, 0.002 लेस देन। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, कम होता है। 0.002 से क्ले का साइज कम होता है। ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, प्राइमरी पार्टिकल। ठीक है, ये हमारे हो गए प्राइमरी पार्टिकल, प्राइमरी पार्टिकल, प्राइमरी पार्टिकल, ये हमारे प्राइमरी पार्टिकल हो गए। अब बात आती है लोम। लोम क्या है भाई, क्या है लोम, लोम मतलब लोमी सॉइल यानी दोमट मिट्टी। लोमी सॉइल क्या होती है भाई, लोमी सॉइल जो होती है दोमट मिट्टी। लोमी सॉइल का साइज क्या होता है, लोमी सॉइल का जो साइज होता है, यहाँ पे जगह नहीं है, इसको रफ कर लेते हैं। लोमी सॉइल का जो साइज होता है वो सैंड का साइज होता है 30 से 50%। ठीक है, लोमी सॉइल का जो साइज होता है 30 से 50% होता है। सैंड का साइज, सिल्ट का साइज 30 से 50% वो सेम होता है। और क्ले का साइज 0 से 20% होता है। ठीक है, 0 से 20%। यहाँ पर हम लिखेंगे लोमी, लोम, ये लोमी सॉइल यानी दोमट, ये हमारी दोमट हो गई, ये दोमट मिट्टी है। इसमें जो है सैंड का साइज क्या होता है, सिल्ट का साइज क्या होता है, क्ले का साइज क्या होता है। तो सैंड का जो साइज होता है वो 30 से 50% होता है। ठीक है, इसका भी 30 से 50% होता है। ये दोनों का जो साइज होता है वो 30 से 50% होता है, 30 से 50% होता है भाई। क्ले का साइज होता है 0 से 20%, 0 से 20%, 0 से 20%। अब इसमें जो है ये लोमी सॉइल क्या है भाई, ये लोमी सॉइल जो है
ये हमारी कृषि कार्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, बेस्ट है ये। लोमी सॉइल क्या है, कृषि कार्य के लिए बेस्ट है। क्या है, बेस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्रॉप, बेस्ट फॉर कल्टीवेशन, बेस्ट फॉर कल्टीवेशन क्रॉप। ये जो सॉइल है हमारी, ये लोमी सॉइल जो है, ये लोमी सॉइल क्रॉप के लिए बहुत ही बेस्ट है, सबसे ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, अगली बात करते हैं कि सैंडी सॉइल आती है। सैंडी सॉइल क्या होती है? सैंडी सॉइल लिख लेते हैं, सैंडी का मतलब होता है बलुई मिट्टी। ठीक है, बलुई, सैंडी हो गया बलुई। अब इसमें जो होता है, सैंडी सॉइल क्या होती है? सैंडी कहाँ गया? ये है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में भाई सैंड, सिल्ट, क्ले का साइज क्या होता है? तो हम बात करते हैं सैंड की, सिल्ट की, क्ले की। ठीक है, सैंड, सिल्ट, क्ले, इसका जो साइज होता है, मतलब सैंड क्या होता है? 80%। ठीक है, 80% सैंड जो हो गया 80% हो गया। सिल्ट और क्ले जो होता है 0 से 20% ही होता है, 0 से 20% ही होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या समझ में आया कि सॉइल टेक्सचर जो होता है क्या होता है? किसी भी मिट्टी में सैंड, सिल्ट, क्ले के आपेक्षिक अनुपात को क्या कहते हैं? सैंड, सिल्ट, क्ले के आपेक्षिक अनुपात को सॉइल टेक्सचर कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? भाई हमने क्या क्या पढ़ा? सॉइल टेक्सचर पढ़ लिया। ठीक है, मैकेनिकल एनालिसिस पढ़ लिया। मैकेनिकल एनालिसिस क्या था? सैंड, सिल्ट, क्ले प्राइमरी पार्टिकल थे। सॉइल टेक्सचर क्या है? कि किसी भी मृदा में रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले इन अ सॉइल। ठीक है, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले इन अ सॉइल, यानी सैंड, सिल्ट, क्ले, किसी भी मृदा में सैंड, सिल्ट, क्ले के आपेक्षिक अनुपात को हम क्या कहते हैं? भाई सॉइल टेक्सचर कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलते हैं। तो इतना हमने पढ़ लिया सैंडी, सॉइल टेक्सचर। अब बात करते हैं सॉइल स्ट्रक्चर की। सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो भैया सॉइल स्ट्रक्चर दो प्रकार का होता है, सिंपल स्ट्रक्चर, कंपाउंड स्ट्रक्चर। राइट, तो सिंपल स्ट्रक्चर, कंपाउंड स्ट्रक्चर क्या होता है समझते हैं भैया। सिंपल स्ट्रक्चर एंड कंपाउंड स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सिंपल स्ट्रक्चर यानी साधारण संरचना, क्या पढ़ते हैं? सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है। सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है? मृदा संरचना। सॉइल स्ट्रक्चर का मतलब होता है मृदा संरचना।
सॉइल स्ट्रक्चर जो होता है दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर एक हमने यहां पर लिख लिया सिंपल स्ट्रक्चर, ये हमारा हो गया सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है। और एक हमारा हो गया कंपाउंड स्ट्रक्चर। कंपाउंड स्ट्रक्चर, कंपाउंड स्ट्रक्चर। अब सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल स्ट्रक्चर होता है सिंगल ग्रेन, इट इज सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, बी सिंगल ग्रेन, ग्रेन तो समझ रहे होंगे, ग्रेन मतलब दाना, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। दूसरा क्या होता है? मैसिव, मैसिव स्ट्रक्चर। मैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है? मैसिव स्ट्रक्चर। तीसरा क्या होता है? एक हो गया मैसिव स्ट्रक्चर, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, वैस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या हो गया? वैस्कुलर, वैस्कुलर स्ट्रक्चर। ये हमारे तीन स्ट्रक्चर हो गए सिंपल स्ट्रक्चर के, तीन टाइप हो गए सिंपल स्ट्रक्चर के। दूसरा क्या है? ये हमारा ये दूसरा कंपाउंड स्ट्रक्चर। भाई कंपाउंड स्ट्रक्चर क्या होते हैं? प्लेट लाइक, जैसे प्लेट लाइक, प्रिज्म स्ट्रक्चर, प्रिज्म लाइक हो गया, और प्रिज्म लाइक एक हो गया। प्रिज्म लाइक के बाद बल्कि स्ट्रक्चर हो गया। भाई कौन कौन सा लिख लिया? प्रिज्म लाइक, प्लेट लाइक, जैसे प्लेट लाइक हो गया, प्लेट लाइक। दूसरा हमारा क्या है? प्रिज्म लाइक, प्रिज्म लाइक। तीसरा क्या है? बल्कि स्ट्रक्चर। क्या होता है? बल्कि, ब्लॉकी, सॉरी ब्लॉकी स्ट्रक्चर, बल्कि नहीं ब्लॉकी स्ट्रक्चर। ओके स्ट्रक्चर। और एक चौथा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, यानी सबसे अच्छा स्ट्रक्चर जो होता है स्फेरॉइडल स्ट्रक्चर। स्फेरॉइडल स्ट्रक्चर, स्फेरॉइडल स्ट्रक्चर, स्फेरॉइडल स्ट्रक्चर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो सॉइल स्ट्रक्चर कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, कंपाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? जैसे सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, मैसिव स्ट्रक्चर हो गया, वैस्कुलर स्ट्रक्चर हो गया। ये तीन टाइप हो गए हमारे सिंपल स्ट्रक्चर के। दूसरा हमारा कौन सा है? कंपाउंड स्ट्रक्चर। तो कंपाउंड स्ट्रक्चर हमारा जैसे प्लेट लाइक हो गया, प्रिज्म लाइक हो गया, ब्लॉकी स्ट्रक्चर हो गया, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्फेरॉइडल स्ट्रक्चर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है जो है सबसे इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, हर बार एग्जाम में आता है, कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बीएससी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर कोई भी हो, सॉइल इरोजन। अगला टॉपिक हमारा जो है वो है सॉइल इरोजन, यानी मृदा क्षरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल टाइप बता रहे हैं, अगली वीडियो में डिटेल में समझाएंगे सॉइल इरोजन क्या होता है। तो सॉइल इरोजन लिख लेते हैं, सॉइल इरोजन यानी मृदा क्षरण। क्या? सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन।
तो सॉइल इरोजन क्या होते हैं, मतलब मृदा कणों का अलग होना, मृदा कणों का अलग होना। गर्मी बहुत हो रही भाई। मृदा कणों का अलग होना, डिटैचमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, डिटैचमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स हमारे क्या, डिटैचमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल, डिटैचमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल। दूसरा हमने क्या सीखा, दूसरा क्या है, ट्रांसपोरेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल, ट्रांसपोरेशन ऑफ डिटैचमेंट सॉइल पार्टिकल, ट्रांसपोरेशन ऑफ डिटैच्ड सॉइल पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल। भाई ये दोनों क्या है, एजेंट, क्या है ये, एजेंट। एजेंट हमारे क्या है, जैसे वाटर, क्या है एजेंट, एजेंट हमारे क्या है, विंड, हवा हो गई। दूसरा क्या है, वाटर। ये एजेंट हैं जिनके अकॉर्डिंग सॉइल इरोजन होता है। भाई या तो हवा के कारण होगा या तो वाटर के कारण होगा, नॉर्मल सी बात है। भाई अगर मिट्टी में अगर क्षरण हो रहा है, अगर सॉइल इरोजन हो रहा है तो विंड के कारण होगा या वाटर के कारण होगा, ठीक है। तो वाटर के कारण होगा या विंड के कारण होगा। अगली बात समझते हैं कि जो है वाटर इरोजन। भाई ये वाटर इरोजन क्या है, भाई ये वाटर इरोजन क्या है, वाटर इरोजन का मतलब होता है जो वर्षा का पानी होता है, जो वर्षा के पानी से जो मिट्टी में जो कण होते हैं, वो मिट्टी का जो वर्षा, जब वो जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, जिस क्षेत्र में जिस एरिया में वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ क्या होता है, वाटर इरोजन होता है, ठीक है। ह्यूमिड और सेमी ह्यूमिड होते हैं, ह्यूमिड एंड सेमी ह्यूमिड होते हैं। समझ में आ गया भाई, वाटर इरोजन। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, वाटर इरोजन। वाटर इरोजन क्या होते हैं, ह्यूमिड एंड सेमी ह्यूमिड। क्या होते हैं, ह्यूमिड एंड सेमी ह्यूमिड, सेमी ह्यूमिड। भाई जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, जिस क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है, रेन, जिस क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ क्या होता है, वाटर इरोजन होता है, ठीक है। जिस क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर वाटर इरोजन होता है। तो वाटर इरोजन हमने पढ़ लिया। वाटर इरोजन के बाद आता है विंड इरोजन। ये क्या है, विंड इरोजन। इसके बाद एक और आता है वेव इरोजन। तो विंड इरोजन क्या है, इसमें क्या होता है, विंड इरोजन में क्या होता है, एरिड और सेमी एरिड होता है, एरिड एंड सेमी एरिड, सेमी एरिड। क्या होता है, एरिड एंड सेमी एरिड होता है। ये विंड इरोजन हो गया। एक और क्या होता है, वेव इरोजन। तो वेव इरोजन क्या होता है, जो कंबाइंड होता है, कंबाइंड एक्शन ऑफ वाटर एंड विंड, ठीक है। कंबाइंड एक्शन ऑफ वाटर एंड विंड, दोनों पे कंबाइंड होता है। जो वाटर होता है, जल और हवा जो होती है, यानी जल और वायु जो होती है, वो कंबाइंड होता है वेव इरोजन पे। तो वेव इरोजन क्या होता है, यहाँ पे लिखिए, वेव इरोजन। वेव इरोजन क्या होता है,
कंबाइंड होता है, ये दोनों का कंबाइंड होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम कंबाइंड ऑफ विंड एंड वाटर। ठीक है। अच्छा एक बात और, जो ये वाटर है ये कई प्रकार का होता है भाई। ये जो वाटर इरोजन होता है कई प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है बताते हैं आपको। वाटर इरोजन जो होता है कई प्रकार का होता है, लगभग 3-4-5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है बताते हैं। एक होता है स्प्लैश सीट, स्प्लैश इरोजन, स्प्लैश इरोजन। ठीक है। क्या होता है स्प्लैश इरोजन होता है। एक हमने मान लिया भाई, यहाँ पे क्या था हमारा वाटर इरोजन, वाटर इरोजन कौन सा हमारा था, स्प्लैश, स्प्लैश इरोजन। दूसरा हमारा रिल इरोजन। ठीक है। तीसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, गुली इरोजन, गुली इरोजन, गुली इरोजन, गुली इरोजन। चौथा हमारा हो गया रिवाइन इरोजन, रिवाइन इरोजन, रिवाइन इरोजन, रिवाइन इरोजन। तीसरा लास्ट हमारा जो हो गया सीट इरोजन। कौन सा हो गया, सीट इरोजन, सीट इरोजन। अच्छा, तो स्प्लैश इरोजन मतलब जो है वर्षा की बूंदें जो होती है। ठीक है। वर्षा की ये स्प्लैश इरोजन किसके द्वारा होता है, वर्षा की बूंदों के द्वारा होता है। ठीक है। किसके द्वारा होता है, वर्षा की बूंदों के द्वारा होता है। वर्षा की बूंदों के द्वारा क्या होता है, स्प्लैश इरोजन होता है। ठीक है। वर्षा की बूंदों के द्वारा क्या होता है, स्प्लैश इरोजन होता है। तो वाटर इरोजन पढ़ लिया कि इतने प्रकार का होता है। ये सारे टाइप हम डिटेल में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अगला हमारा आता है सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ एनी एग्जाम, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी जो होता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, फिर डिटेल में इसे पढ़ेंगे। ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी, ये हमारा सॉइल फर्टिलिटी। दूसरा क्या है, सॉइल प्रोडक्टिविटी, सॉइल प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी। ठीक है। तो सॉइल प्रोडक्टिविटी मतलब न्यूट्रिएंट सप्लाई कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सॉइल में जो न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, सप्लाई करने की जो कैपेसिटी होती है क्या होती है, सॉइल फर्टिलिटी। यानी कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। कैपेसिटी ऑफ सॉइल to provide nutrients,
कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स स्टार्ट सॉइल फर्टिलिटी। मतलब जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स की जो कैपेसिटी होती है वो हमारी सॉइल फर्टिलिटी बताती है। ठीक है, अगला आता है हमारा सॉइल प्रोडक्टिविटी। तो सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या होता है? सॉइल प्रोडक्टिविटी जो होता है ये क्रॉप यील्ड को बताता है। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड क्रॉप यील्ड। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड प्रोड्यूस क्रॉप यील्ड। जो हमारी क्रॉप यील्ड जो प्रोड्यूस करती है, जो कैपेसिटी हमारी क्रॉप यील्ड यानी सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या बताती है? क्रॉप यील्ड बताती है। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ लिया। अब आगे का अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। आई होप अब सभी लोगों को समझ में आया होगा। जो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं कृपया कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।